डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार है कि एसीटोफिनोन मतलब एरोमेटिक कीटोन। एसीटोफिनोन मतलब एरोमेटिक कीटोन है। जब C2H5ON सोडियम एथॉक्साइड जो कि स्ट्रांग बेस की भांति काम करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रांग बेसिक नेचर का, वैसे सोडियम इथॉक्साइड भी कार्य करता है। उसका भी नेचर स्ट्रांग बेसिक होता है। क्रिया होती है तो उत्पाद क्या बनेगा? तो एसिटोफिनेन की अब क्रिया तो नहीं हो रही, मतलब इसके उपस्थिति में इथाइल सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटोफिनोन क्या है, अपकृत किया जा रहा है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वह एल्डोल कंडेंसेशन की अपक्रिया है। जो अपक्रिया है वो एल्डोल कंडेंसेशन होती है। मतलब कि इसमें जब एक एल्डिहाइड, एक कीटोन या दो एल्डिहाइड ग्रुप किसी बेसिक के उपस्थिति में, प्रबल क्षारक की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो एल्डोल या कीटल बनता है। तो इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ये अपक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन के रूप में नहीं होगी, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की अपक्रिया यहाँ पर होगी। क्योंकि इसलिए होगी कि एसिटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जिन कीटोन या एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहता है वो उसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या इसी को बोलते हैं क्लेजन श्मिट अपक्रिया। क्लेजन श्मिट अपक्रिया या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस तरह से इसमें सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो एसिटोफिनोन है स्वयं के मॉलिक्यूल से कंडेंसेशन क्रिया करके उत्पाद बनाएगा। मतलब इसमें एल्डोल या कीटल तो नहीं बनेगा, बट बीटा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कोई न कोई बनेगा। तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा ये रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन को जब आप ओपन करेंगे तब ये पता चलेगा कि जो फाइनल उत्पाद है, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो इस रिएक्शन से डिपेंड होगा। तो एसिटोफिनोन क्योंकि सेल्फ कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी तो एसिटोफिनोन CH3CO एंड C6H5 ये है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये एसिटोफिनोन होता है क्योंकि इसको एक स्ट्रांग बेस की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। तो इसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स है H2 एंड CH, इस तरह से CO एंड C6H5 ये भी एसिटोफिनोन है। मैं इसको रिएक्शन समझ में आ जाए इसलिए मैं इस तरह से लिख दिया हूं। CH3 ये है, C6H5 है, दोनों के बीच में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये भी एसिटोफिनोन है। तो जो ये अपक्रिया होगी वो क्या होगी? सेल्फ कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या फिर इसी को बोलते हैं क्लेजन श्मिट अपक्रिया। तो क्लेजन श्मिट अपक्रिया में अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो यहाँ भी वही बनेगा। ये जो H2 है इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जहां से वो निकलेगा वहीं पर एक जो शेष पोर्शन बचा है एसिटोफिनोन का वो जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट के रूप में जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। C♯C6H5 इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेंगे। CH3 अपनी जगह, C6H5 फेनल ग्रुप अपनी जगह। केवल जो ऑक्सीजन है यहाँ से निकलेगा H2 के साथ पानी के रूप में, और ये जो पोर्शन है दूसरे वाले एसिटोफिनोन का CH एंड CO एंड C2H5, और ये जो रिएक्शन हो रही है स्ट्रांग बेस के
C2H5O Na की उपस्थिति में हो रहा है, तो इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा ये। और इसका नाम पहले इसमें देखिए है कहाँ, तो ये सी पोर्शन है, सी वाला पोर्शन है, तो ये आंसर के रूप में बनेगा आपका। तो और इसका नाम होता है 1,3-डाइफेनिल 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 ब्यूट 2E1 2E1 एंड 1 क्या हो जाएगा, ओन 1 ओन, ये हो जाएगा 1 ओन। इस तरह से ये हो जाएगा आपका कंपाउंड का नेम, IUPAC नेम। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, 1,3-डाइफेनिल 1 पर फेनिल ग्रुप है, और फिर वहां से 1 2 3 पर फेनिल ग्रुप है, ब्यूट है 1 2 3 4, तो ब्यूट 2E1 दूसरे पर डबल बॉन्ड है, एंड 1 पर क्या है, कीटोन ग्रुप है। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1,3-डाइफेनिल ब्यूट 2 इन एंड 1 ओन हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक प्रकार की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल या कीटल नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक बनता है, कीटोन बनते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रहा 1,3-डाइफेनिल ब्यूट 2En1 ओन। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।